दोस्तों, मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी इस चैनल पे क्लास 10th की फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन चल रही है। दोस्तों इससे पहले प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट चैप्टर दोस्तों पूरी थ्योरी पढ़ाई हो चुकी है और प्रकाश का सेकेंड चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन का भी दोस्तों लगभग अब समाप्त होने के कगार पे है। मुश्किल से एक या दो क्लास और चलेगी, उसके बाद ये इसका भी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों जैसे थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों इसका कुछ ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहती है, या पहले से जो एग्जाम में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन कुछ इस चैप्टर से संबंधित कराया जाएगा। दोस्तों आज आपके सामने मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। वैसे कहने का तो ये नया टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक पहले ऑलरेडी करवाई जा चुकी है। फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन में मैंने इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं करूंगा और लिखवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये पहले ही मैं लिखवा चुका हूं। ठीक है, बस समझ लेना कि होता क्या। दोस्तों टॉपिक हमारा क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, इसकी चर्चा किया जा चुका है पहले भी। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होता है इसके बारे में भी बताया जा चुका है, तो इसको शॉर्टकट में समझते हैं और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में मैंने बताया था, जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहां पे दर्पण था और यहाँ पे लेंस है, तो इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे दोस्तों प्रतिबिंब का? कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। दोस्तों अगर दर्पण था तो दर्पण बोलते थे, लेकिन हमें यहां लेंस पढ़ना है, लेंस के बारे में। किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, जिस बिंदु पर मिलेगी या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। दोस्तों उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, इसकी चर्चा पहले बहुत बढ़िया से मैंने करा दिया है। दोस्तों आगे मैं बात करूंगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे दोस्तों प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन होता है वो समझते हैं दोस्तों। एक हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, एक हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, और एक हमारा दोस्तों हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक दोस्तों इसको कभी कभी हम लोग आभासी भी बोलते हैं, याद रखना। आभासी प्रतिबिंब भी इसे बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब बोलो या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलो, दोस्तों इसकी चर्चा भी मैंने किया है। ठीक है, तो देखो इसका वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, इसका डेफिनेशन की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है ना, इसी से ले लेंगे। क्या लिया जाएगा बताओ? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, है ना, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तव में, ठीक है, अपवर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तव में जिस बिंदु पर मिलेगी उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? काल्पनिक की मैं बात करूंगा तो काल्पनिक भी इसी का होगा, यहीं से उठाएंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से
लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब इसे कहेंगे। दोस्तों ये सारी चीजें पढ़ाई पढ़ाई जा चुकी है पहले ही, ठीक है। तो पढ़ाएंगे तो इसके दो तीन पॉइंट और भी आया था, याद अगर हो आप लोगों को तो। एक पॉइंट आया था दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। दोस्तों उसी तरीका से हम लोग क्या कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब को, कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करेंगे? पर्दे पर प्राप्त करेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब को दोस्तों पर्दे पर प्राप्त नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे मैंने और बताया होगा आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होती है, ठीक है, याद रखना उल्टा होता है, ठीक है। तो याद करो मैंने बताया था कि वास्तविक के साथ हमेशा क्या लिखना दोस्तों? उल्टा, और काल्पनिक के साथ हमेशा क्या लिखना दोस्तों? सीधा, सीधा होती है, हमेशा सीधा होती है, याद रखना, ठीक है। हमेशा सीधा होगा, और वास्तविक हमेशा उल्टा, काल्पनिक हमेशा सीधा, ठीक है। एक लाइन इसमें और लिखना था दोस्तों कि काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं, टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है, टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। यह हमारा था क्या? प्रतिबिंब और उसके प्रकार के बारे में, जो कि पहले ही पढ़ाया जा चुका है बड़ी अच्छे से, वहां पे समझाया था। और याद अगर हो तो मैंने बताया भी था ये भी कि फर्स्ट चैप्टर जो बच्चा ढंग से पढ़ लिया है प्रकाश का परावर्तन दोस्तों, उसको सेकेंड चैप्टर पढ़ने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी वहां पढ़ाया जा चुका है। अभी और आगे आने वाले एक और टॉपिक है जिसमें भी हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ा है जो कि यहाँ पे आपको इससे मिलता जुलता दिखाई देगा। ऐसा फील होगा कि यार यार या तो पढ़ चुका है ना, ऐसा फील होगा कि ये पढ़ चुके हैं पहले से ही, ठीक है। चलिए तो आगे मैं बात करूंगा, अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा उसके बारे में। तो दोस्तों अगर याद हो तो मैंने वहां पे पढ़ाया था आपको कि दर्पण में किरण आरेखों की बनावट के बारे में बात किया था, है ना। दर्पण के द्वारा या दर्पण में किरण आरेखों की बनावट की बात की थी। उसी तरीका से हम लोग यहाँ पे भी बात करेंगे लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट, ठीक है। लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट की बात करेंगे, ठीक है। लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट की बात करते हैं और उसी के सहायता से आगे भी काम हो। लेंसों के लिए या लेंस के लिए किरण आरेखों की बनावट दोस्तों ये भी काम आता है एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मान के चलो, और फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण, मुख है ना, प्रकाश की फोकस की दिशा में आपतित किरण, वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, उसका किरण किरण आरेख बना है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बात करते आगे, यहाँ पे क्या होगा? पहला पॉइंट क्या लेंगे हम लोग? तो दोस्तों पहले हम लोग बोलेंगे प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, ठीक है। इसके प्रकाश केंद्र, पहला पॉइंट हम ले लेंगे प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण की बात करेंगे दोस्तों। कह रहा है कि जब प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण होगी तो क्या होगा? उसका किरण आरेख बना है, ठीक है, बनाते हैं। यहां पे एक पिक्चर बना लो ऐसे, ये हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा, ये हमारा अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इसको, ऐसे समझो। यहाँ पे इसका नाम ओ रख दो, ये प्रकाश केंद्र हमारा, यहाँ पे भी ओ है हमारा प्रकाश केंद्र। अब कह रहा है कि प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण करो। प्रकाश केंद्र की दिशा में मैंने प्रकाश केंद्र की दिशा में इधर प्रकाश को आपतित करा दिया, प्रकाश केंद्र की दिशा में मैंने इसको आपतित करा दिया। दोस्तों इसके बारे में पहले ही हमने पढ़ा है, प्रकाश केंद्र का डेफिनेशन जब पढ़ा तो उसी समय मैंने बताया था आपको
कि प्रकाश केंद्र क्या है, कि प्रधान अक्ष पर वह बिंदु है जहां से प्रकाश पार करने पर लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, बिना विचलन के सीधा निकल जाती है। वही डेफिनेशन यहां पे छापेंगे। ठीक है, कि जब प्रकाश की किरण ठीक है प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है, तो वह अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, दोस्तों। ठीक है, याद रखना इसको। जब प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है, तो वह अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए क्या होगी, सीधे निकल जाएगी, ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही कुछ वहां पर भी बताया गया था। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट लेंगे, मेन पॉइंट कि क्या होगा, और इसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अगला पॉइंट भी पढ़ेंगे। दूसरा दोस्तों हम लोग ले लेते हैं प्रकाश, जो लेंस का जो प्रधान अक्ष होता है ना, उसके आपतित में ले लेते हैं किरण, उसके समानांतर में जो किरण आएगी उसके बारे में, इसको हटा देते। और अगला पॉइंट क्या ले लेंगे दोस्तों, दूसरा लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण, या मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो क्या होगा। तो दोस्तों प्रधान अक्ष का डेफिनेशन हमने पढ़ा है, और मुख्य फोकस का भी डेफिनेशन हमने पढ़ा है। फोकस का डेफिनेशन क्या था, कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कहानी होगा। देखो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस, ये हमारा हो जाएगा अवतल लेंस, चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे किसका, ये प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण ले लो ऐसे, और इधर से भी एक ले लेंगे ऐसे। तो क्या होगा यार, फोकस से गुजरेगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फोकस से ऐसे गुजरेगी, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ऐसे ले लो। तो ये ऊपर की तरफ अपसरित हो जाएगी और पीछे की तरफ यहाँ फोकस पे आकर के गुजरेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, बताओ, कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो उत्तल लेंस में फोकस से गुजरेगी, उत्तल लेंस में फोकस से गुजरती है, जबकि अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये पिक्चर देख करके ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो उत्तल लेंस में फोकस से गुजरती है, जबकि अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देख लो दोस्तों, पिक्चर भी वहां पे है, पिक्चर की सहायता से भी देख सकते हो, लिख सकते हो। अगर पिक्चर बनाने आ गया दोस्तों तो इसको लिखना, इसका पॉइंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं, आसान है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसके बारे में मैं बात करूंगा। थर्ड नंबर,
थर्ड नंबर कहता है दोस्तों फोकस की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है? फोकस, फोकस की दिशा में आपतित किरण की बात करेंगे। दोस्तों कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, ऐसा महसूस हो रहा है कि यार ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो मैं पहले ही बताया था आप लोगों को कि जो फर्स्ट चैप्टर बच्चा जो बढ़िया से पढ़ लेगा उसे सेकेंड चैप्टर में परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट चैप्टर जो ढंग से पढ़ लेगा दोस्तों उसको सेकेंड चैप्टर में परेशानी नहीं होगी, 80% लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो फोकस की दिशा में आपतित करने पर क्या होगा, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। ये हमारा उत्तर लेंस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना इसका फोकस कहाँ पे होता है, इधर। या मान के चलो F1 होता है ना, F1 भी तुम लोग पढ़े। तो F1 की दिशा में इसको क्या करो, फोकस करो ऐसे। जैसे ही दोस्तों फोकस की दिशा में इसको आपतित कराएंगे तो प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। दिशा में इसको आपतित कराएंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमारा फोकस है, तो इसकी फोकस इधर है, फोकस की दिशा में इसको आपतित कराएंगे ऐसे। देखो तो क्या करेगी, प्रधान अक्ष के समानांतर इधर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में आपतित होती है, फोकस की दिशा में आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगी दोस्तों। ठीक है, अवतल हो या उत्तल हो, फोकस की दिशा में जब प्रकाश किरण आपतित कराएंगे दोस्तों तो क्या होगा, अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। यह हमारा 3 पॉइंट इसका रहेगा, और इसी तीनों पॉइंट की सहायता से आगे इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन खूब पूछता है। ठीक है, और वो है अपना अगला उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। ठीक है, वस्तु को कहां कहां रखेंगे तो कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में जो दर्पण पढ़ा था, तो जो यहाँ पे दर्पण का उल्टा पुल्टा काम सेम सेम दिखेगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। ठीक है दोस्तों, अब बताओ उत्तल लेंस को कहां, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां कहां रखा जा सकता है। तो दोस्तों मैं एक पिक्चर बनाऊं यहाँ पे, ये हमारा उत्तल लेंस है। तो देखो यहाँ पे F2 होता है और यहाँ पे 2F2 होगा, इधर F1 होगा, यहाँ 2F1 होगा। ठीक है दोस्तों, वस्तु को हम इस तरफ रखेंगे। ठीक है, कहां कहां रखा जा सकता है, एक जगह हमारा ये है यहाँ पे, यानी वक्ता प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में पहला जगह। दूसरा जगह कहां रहेगा दोस्तों, फोकस पे। तीसरा जगह दोस्तों आ जाएगा F1 और 2F1 के बीच में। चौथा हमारा 2F1 पर हो जाएगा दोस्तों। पांचवा जगह 2F1 और अनंत के बीच में, और छठा दोस्तों अनंत पे। कुछ ऐसा ही पिक्चर याद आ रहा जो मैं बता रखा हूं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला हम लोग प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, तो पहला हम लोग लिखते हैं कि प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच स्थित वस्तु
का प्रतिबिंब, ठीक है, कि प्रतिबिंब का, वस्तु का प्रतिबिंब की। दोस्तों तीन सवाल यहाँ पे हम लोग करेंगे कि पहला हमारा रहेगा स्थिति क्या होगी, दूसरा दोस्तों प्रकृति क्या होगी, और तीसरा दोस्तों आकार क्या होगा। ठीक है, ये तीन सवाल रहेगा, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए पिक्चर बनाते हैं और पिक्चर की सहायता से इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो वस्तु को हमने यहाँ पे रखा है ऐसे, इसका नाम ए और बी कर दो। और क्या करना है दोस्तों, इसको यहां से ना दो किरण लेनी है, दो किरण, एक किरण लेंगे जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, दूसरी किरण लेंगे जो प्रकाश केंद्र से क्रॉस करेगी। तो प्रधान अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण डालेंगे दोस्तों ऐसे, तो क्या होगा बताओ, तो ये फोकस होके गुजरेगी, जानते हैं हम लोग। अब दूसरा इसको क्या करना है, प्रकाश केंद्र से ऐसे पास करो। दोस्तों ये दोनों आपस में मिलेगा नहीं आगे, इसको क्या करना है, पीछे बनाना है ऐसे। जब ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा। और दोस्तों जहां पे ये काटेगा वहीं पे क्या करेगा, प्रतिबिंब बन जाएगी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो प्रतिबिंब देख करके आप बताओ कि स्थिति क्या है। तो दोस्तों स्थिति हम लोग बताएंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वस्तु जिस ओर रखी गई है, वस्तु जिस ओर रखी है उसी ओर प्रतिबिंब बनी है। ठीक है, उसी तरफ प्रतिबिंब बनेगी। देखो जिधर वस्तु रखे उधर बना। प्रकृति क्या है दोस्तों, देखो बताओ, वास्तव में तो मिला नहीं है दोनों लाइन। और देखो टूटी हुई रेखाओं से जब मिलती है तो दोस्तों इसे हम लोग काल्पनिक कहते हैं, यानी प्रकृति क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, काल्पनिक। और हमेशा दिमाग में बैठा लो दोस्तों, काल्पनिक जब भी बात करेंगे तो साथ में हमें क्या लेना है, सीधा, यानी प्रतिबिंब काल्पनिक होगी और क्या होगी दोस्तों, सीधा होगी। दोस्तों आकार में बताओ क्या होगा, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे वस्तु यहाँ पे इतना छोटा है और प्रतिबिंब देखो इतना बड़ा है, यानी वस्तु से क्या हुआ है, बड़ा आकार है। तो आकार में क्या लिख देंगे दोस्तों, बड़ा। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि वस्तु को कहां रखेंगे, तो दूसरा दोस्तों हम लोग रखेंगे फोकस पर। ठीक है, अब अगला दूसरा पॉइंट हम लोग कहेंगे कि प्रकाश वस्तु दूसरा कहां पे रखेंगे, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। ठीक है, फोकस पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, फोकस पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में, प्रकृति के बारे में और आकार के बारे में बात करेंगे। कहां रहेगी, तो फोकस पर। दोस्तों इसको भी पिक्चर से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, पिक्चर फिर से बनाएंगे बढ़िया से। पिक्चर आप लोग सीख लो दोस्तों, पिक्चर अगर बनाने आ गया तो एग्जाम में बैठे बैठे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पिक्चर बनाना बहुत ही आसान है, देख लो यहाँ पे, ये हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा हमारा, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्रकाश केंद्र हो गया, यह हमारा फोकस है यहाँ पे। तो क्या करना है, फोकस पे वस्तु को रखना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, F2 करो, वस्तु को आप फोकस पे रखेंगे ऐसे, इसका नाम दे दो ए और बी। अब इसे क्या करना है दोस्तों, दो किरण लेना, एक ही किरण लेना जो प्रधान अक्ष के समानांतर जा, और दूसरा किरण लेना है दोस्तों जो क्या करे, प्रकाश केंद्र से पास करे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण जाएगी दोस्तों तो क्या करेगी, ये फोकस से होकर के गुजरेगी। और दूसरा दोस्तों क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्रकाश केंद्र से पास करो। दोस्तों देख लो ये दोनों अनंत पर जाकर के मिल रही है। ठीक है, तो बताओ प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, कहां पे बन रही है, अनंत। कहां बन रही है, अनंत पर। प्रकृति क्या होगा दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है कि अनंत पर वास्तविक रूप से मिल रही है। ठीक है, तो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक के साथ हमेशा याद रखना दोस्तों, उल्टा लगा देना। काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा,
वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा। ठीक है, और आकार में क्या होगा दोस्तों, बहुत बड़ा। आकार में क्या होगा, बहुत बड़ा। ठीक है, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार से क्या होगी दोस्तों, बहुत बड़ा बनेगी। ठीक, अब थर्ड नंबर में वस्तु को कहां रखा जाएगा दोस्तों, तो F1 और 2F1 के बीच में। ठीक है, F1 और 2F1 के बीच में वस्तु को रखेंगे। थर्ड नंबर F1 और 2F1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, अगर F1 और 2F1 के बीच वस्तु को रख दिया जाए दोस्तों, तो उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका आकार क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सारे के सारे पिक्चर से ही बनेंगे। पिक्चर याद रखो, बहुत काम की चीज है। तो पिक्चर बनाते हैं इसका भी फिर से। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, और यह हमारा प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, प्रकाश केंद्र हो गया। यहाँ F1 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, 2F1, और इसके बीच में ही वस्तु को रखनी है। यहाँ पे इधर हो जाएगा दोस्तों हमारा F2, इधर कर दो 2F2। अब यहां से क्या करना है दोस्तों, दो किरण लेनी है। कौन कौन, एक प्रधान अक्ष के समांतर लेना है, और एक प्रकाश केंद्र से पास करेगी। तो प्रधान अक्ष के समांतर जब जाएगी दोस्तों, तो क्या होगी बताओ, इसका नाम A और B कर दो। ये फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरा दोस्तों इसको क्या करना है, प्रकाश केंद्र से पास करो। दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे कहीं बन रहा है इसका B डैश और A डैश। ठीक है, अब बताओ पिक्चर देख करके क्या समझ में आ रहा है कि प्रतिबिंब कहां बनी है। तो पिक्चर देखो दोस्तों, यहाँ पे फोकस है और उधर क्या है, अनंत है। यानी कहा क्या बोल सकते हैं, फोकस और अनंत के बीच बनी है। ठीक है, तो स्थिति क्या हो जाएगी, फोकस और अनंत के बीच। फोकस और फोकस नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, 2F2। ठीक है, 2F2 और अनंत के बीच प्रकृति क्या होगी दोस्तों, वास्तव में मिल रही, यानी वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी। और बार बार मैं बोल रहा हूं दोस्तों, वास्तविक के साथ क्या जोड़ना है, उल्टा। वास्तविक के साथ उल्टा जोड़ना। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पे ये है, और प्रतिबिंब देखो दोस्तों यहाँ पे इतना बड़ा है। यानी क्या बोला जा सकता है, वस्तु के आकार से बड़ा। ठीक है, वस्तु के आकार से बड़ा बोला जाएगा। दोस्तों चौथा नंबर पे कहां रखेंगे बताओ, 2F1 के पास रखेंगे। ठीक है, कहां पे रखेंगे, 2F1। चलिए बात करते हैं कहां पे रखा जाए, 2F1 पे रखेंगे इसको। ठीक है, तो यहां पे कहेंगे 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब की दोस्तों स्थिति के बारे में बात करेंगे, प्रकृति के बारे में बात करेंगे, और उसका आकार। तो पिक्चर बनाएंगे, और पिक्चर के सहायता से हम लोग बताएंगे कि क्या क्या होगा। दोस्तों हमारा ये क्या है, उत्तल दर्पण। प्रधान अक्ष हो गया, प्रकाश केंद्र हो गया, यहाँ F1 हो जाएगा, यहाँ पे 2F1 हो जाएगा, यहाँ दोस्तों F2 हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। वस्तु को रखना कहाँ है, 2F1 पर। यहाँ पे 2F1 पे रखेंगे दोस्तों। दो किरण लेनी है, बार बार देखो सेम काम हो रहा है ना, दो किरण लेना। एक लेना है प्रधान अक्ष के समानांतर। प्रधान अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण जाती है दोस्तों, तो फोकस से गुजरती है, सब लोग जानते हो। अरे इसको क्या करो, प्रकाश केंद्र से गुजार दो। प्रकाश केंद्र से गुजारेंगे दोस्तों, इसको फोकस पे काटना है। ठीक है, इसको फोकस पे कटाओ, यहाँ पे सॉरी 2F2 पे इसको काटना। ठीक है, यहाँ पे कटेगा, स्केल वगैरह से बढ़िया से बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक है,
तो स्थिति यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2f1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहां बनेगी, 2f2 पर बनेगी। प्रकृति क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब के साथ हमेशा उल्टा जोड़ना है, ठीक है। और आकार क्या होगा दोस्तों, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर बनेगी दोस्तों, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना। दोस्तों आगे बात करेंगे 5वां नंबर पे कौन आएगा, कहां पे रखेंगे। तो दोस्तों 5वां नंबर पे यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, 2f1 और अनंत के बीच, 2f1 और अनंत के बीच जब प्रतिबिंब को, वस्तु को रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 2f1 और अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा दोस्तों, पिक्चर से इसको फिर बनाएंगे। क्या करेंगे, यहां पे एक उत्तल लेंस लेना है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ये हमारा प्रधान अक्ष हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा हमारा प्रकाश केंद्र। तो यहाँ पे f1 कर लो, यहाँ पे 2f1 और यहाँ पे f2 कर लो और यहाँ पे 2f2। दोस्तों वस्तु को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। प्रोसेस वही है, प्रोसेस क्या है कि एक किरण लेनी है जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, तो दोस्तों वो फोकस होकर गुजरेगी। और दूसरा दोस्तों क्या करना है, प्रकाश केंद्र से गुजारनी है। दोस्तों तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रही है। यहाँ पे अगर इसका नाम ए और बी कर दे दोस्तों तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश। तो दोस्तों बताओ स्थिति क्या हो जाएगी, f2 और 2f2 के बीच बनेगी। तो परेशानी देखने, प्रकृति दोस्तों वास्तव में मिल रही यानी वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक के साथ दोस्तों हमेशा याद रखना है उल्टा जोड़ना है। एकदम माइंड में सेट कर लो, रट लो कि वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक जहां आएगा उल्टा, काल्पनिक जहां आएगा सीधा, ठीक है दोस्तों। आकार में देख रहे हो क्या हो रहा है, छोटा, वस्तु के आकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, छठा नंबर हमारा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। छठा नंबर क्या है, कहां पे रखा जाएगा, लास्ट हमारा है अनंत। कहा कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। क्वेश्चन पूछना वही है, सवाल वही रहेगा, स्थिति, प्रकृति, आकार, ठीक है। चलो इसको भी क्या करेंगे, पिक्चर से बनाएंगे और इसका सवाल का जवाब देंगे। पिक्चर दोस्तों वही रहेगा, यह हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा, प्रधान अक्ष हो गया, प्रकाश केंद्र हो गया, f1 हो गया, 2f1, f2 दोस्तों और 2f2। इसको करना क्या है, एक किरण को प्रकाश केंद्र से पास करो अब दूसरे को प्रकाश यहां पे पास करो दोस्तों, जो कि फोकस पे जाके कर गया। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा यहां पे। तो अनंत पर जब वस्तु स्थित है दोस्तों तो उसका स्थिति क्या हो जाएगी, f2 यानी फोकस पर। प्रकृति क्या दोस्तों, वास्तव में मिल रही है यानी वास्तविक प्रतिबिंब।
दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब के साथ किसको जोड़ना है, बार बार मैं बोल रहा हूं, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी आए उसके साथ एकदम रट लो दोस्तों उल्टा। और आकार में क्या है दोस्तों, वस्तु के आकार से बहुत छोटा, वस्तु के आकार से बहुत छोटा। दोस्तों इसके जितने मैंने बताया था याद करना आप, कि अवतल दर्पण की कहानी जैसे इसका सेम कहानी है। ठीक है, एक बार नोट्स अगर बनाए हो तो जाकर के देख लेना, मिला लेना, कि अवतल दर्पण की जो कहानी मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही कहानी इसके जैसा है। दोस्तों आगे मैं बात करूंगा अवतल लेंस के, कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो दोस्तों जैसे वहां पे उत्तल दर्पण के बारे में मैं बात किया था, वैसे ही कुछ कहानी यहाँ पे भी आएगी अवतल लेंस के बारे में। ठीक है, स्थिति वही रहने दो, प्रकृति या क्वेश्चन वही रहेगा, खाली पिक्चर से कहानी बताई जाएगी। चलिए पिक्चर बनाते हैं। ये हमारा है दोस्तों, यहाँ पे F1 F2 ले लो, यहाँ 2F2, इधर F1 2F2। ठीक है, पिक्चर को ना इस तरफ कहीं भी रख दो, मान के चलो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिक्चर रखा। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, दो किरण लेना, एक ही किरण लो जो क्या करेगी, प्रधान अक्ष के समानांतर। तो प्रधान अक्ष के समानांतर जब इसको रखेंगे दोस्तों तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ अपसरित होगी, और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जो फोकस है उधर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे F2 कर दो, यहाँ पे जाएगी ऐसे, और एक ही किरण को लेना है दोस्तों जो कि प्रकाश केंद्र से पास करेगी। मतलब यहाँ पे कट रही है ना ऐसे, इसका ए और बी कर दो तो यहाँ पे ए डैश बी डैश बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज देख रही होगी, स्थिति क्या बता सकते बताओ, जो यहाँ पे फोकस F2 है और प्रकाश केंद्र यानी लेंस के बीच, तो क्या बोलेंगे, F2 यानी फोकस एवं लेंस के बीच हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा बनेगी, हमेशा बनेगी। वस्तु को कहीं भी रख दो, अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं भी रखेंगे दोस्तों, हमेशा कहां बनेगी, F2 यानी फोकस एवं लेंस के बीच हमेशा बनेगी। प्रकृति दोस्तों काल्पनिक रहेगी, हमेशा कहीं भी रहेगा, काल्पनिक और काल्पनिक के साथ हमेशा जोड़ देना दोस्तों सीधा। और आकार में दोस्तों हमेशा छोटा, हमेशा छोटा। कहने का दोस्तों यह है कि अवतल लेंस में वस्तु को कहीं भी रखेंगे हमेशा प्रतिबिंब क्या होगी, लेंस और फोकस के बीच बनेगी, हमेशा काल्पनिक और सीधा बनेगी, हमेशा क्या होगी दोस्तों, छोटा बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मेरे हिसाब से हो सकता है कि कल इसका टॉपिक जो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। उसका एक चैप्टर और है, उसको खत्म करने के बाद दोस्तों करीब 100-150 के आसपास मान के चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो